हेलो फ्रेंड्स, इन्फोनेट कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। सो बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें हम उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, टर्म्स, पावर्स और फंक्शंस के बारे में ये सारी चीज़ें डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या सारी चीज़ें हैं रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो पहले अगर हम देखें तो एक ब्रीफ इंट्रो अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर के बारे में, तो उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। जैसे कि हमारी कंट्री में क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल करता है। ओके, सो इन द स्कीम ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल अथॉरिटी। तो जैसे कि पता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए द प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे एक्चुअल अथॉरिटी यानी कि रियल अथॉरिटी है, जिन्हें हम डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं। ओके, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रहता है उसमें प्रेसिडेंट रहते हैं रियल अथॉरिटी। ओके, बट इन आवर केस ही इज द डी ज्योर एग्जीक्यूटिव, उन्हें डी ज्योर एग्जीक्यूटिव कहा जाता है और प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन अदर वर्ड्स, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे रियल हेड है और जो राष्ट्रपति हैं वो हेड ऑफ द स्टेट है। ओके, सो राष्ट्रपति हेड ऑफ द स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के बारे में। ओके, प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर द सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ द पीएम। दैट मीन्स हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कोई भी लिखित रूप से कोई भी प्रावधान ऐसा नहीं है जिसमें कि मेंशन किया गया हो प्राइम मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ओके, बट एक आर्टिकल है हमारा, आर्टिकल नंबर 75, जिसमें ये लिखा गया है कि जो पीएम होंगे यानी कि जो प्रधानमंत्री होंगे वो ही शुड बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करेंगे। ओके, कैसे अपॉइंट करेंगे, वो अपनी मर्जी से तो किसी को भी ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, उसके रिलेटेड कोई कुछ तो रूल्स होगा, कुछ तो रेगुलेशंस होगा। तो चलिए देखते हैं वो सब क्या है। सो इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, जैसे कि हम पता है संविधान में डायरेक्टली यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कुछ मेंशन नहीं है, इसलिए हम फॉलो करते हैं कन्वेंशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। जैसे कि जो सिस्टम पहले से चली आ रही है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के बेसिस पे उन्हें अपॉइंट किया जाता है। तो उसका प्रोविजन क्या है, द प्रेसिडेंट हैज टू अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एज पीएम। किसे अपॉइंट करेंगे, जो मेजोरिटी पार्टी, जब भी लोकसभा इलेक्शन होता है जो मेजोरिटी पार्टी जीत के आती है उसके जो लीडर होते हैं उन्हें बाय डिफॉल्ट प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है। ओके, और वो करेंगे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखते हैं, बट व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी। अक्सर क्या होता है कि जब भी इलेक्शन होता है तो हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी मेजोरिटी पार्टी जीत के आए। ओके, कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी लेके आए। ऐसा हो जाता है कि कभी कभी क्लियर मेजोरिटी नहीं रहता, तो उस केस में क्या करते हैं, प्रेसिडेंट अपना डिस्क्रिशनरी पावर, ओके, अपना दिमाग, अपना विवेक यूज करके और वो अपॉइंट करेंगे। सो ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition। ओके, जो लार्जेस्ट पार्टी होंगे जिसे ज़्यादा वोट्स मिले होंगे, या फिर एक कोalition गवर्नमेंट जो बनेगी, दो पार्टी मिलकर जो कोalition फॉर्मेशन करेंगे उसके जो लीडर होंगे उससे हम पीएम के रूप में अपॉइंट किया जाएगा। ओके, सो ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी और कोalition इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर एंड आस्क हिम टू सीक द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस विद इन 1 मंथ। और जो भी अपॉइंट होंगे एज पीएम उसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जितना होगा विद इन 1 मंथ। ओके, उन्हें टाइम मिलेगा 1 मंथ का, उसके अंदर उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनली द पीएम में बी ए मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो कहीं के भी मेंबर हो सकते हैं, यानी कि किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, आइदर ऑफ द लोकसभा और ऑफ द राज्यसभा। पार्लियामेंट के एनी ऑफ द 2 हाउसेस के वो मेंबर हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं उनके ओथ के बारे में। तो बेसिकली हमें जो पता है, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं और जो कि एमपीज होंगे, उनके जो ओथ है वो एडमिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेंगे और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस रिगार्ड। ओके, तो उनके ओथ में वो क्या क्या शपथ लेते हैं, ये सारी चीजें देखते हैं। टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या लेते हैं, ओथ, टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति लॉयल रहेंगे, ट्रू फेथ दिखाएंगे। नेक्स्ट, टू अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, संप्रभुता एवं अखंडता को बजाय रखेंगे, ओके, बरकरार रखेंगे, इसका शपथ लेते हैं। टू फेथफुली एंड कॉन्शियसली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज, फेथफुली अपना और कॉन्शियसली अपना ड्यूटीज करेंगे। टू डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल इन अकॉर्डेंस टू द लॉ के हिसाब से सारे राइट करेंगे फॉर द मैनर ऑफ पीपल विदाउट फियर, फेवर, अफेक्शन और इल विल, बिना डरे
बिना किसी को फेवर किए या फिर बिना किसी के अगेंस्ट में सोचे वो काम करेंगे। ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिवील टू एनी पर्सन एनी मैटर दैट इज ब्रॉट अंडर हिज कंसिडरेशन और बिकम्स नोन टू हिम। ये होता है ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओके, जो गोपनीयता की शपथ पाठ करते हैं, ये होता है उसका प्रोविजन। चाहे जो भी चीज उनके उनके नॉलेज में आए, उनको वो रिवील नहीं करेंगे किसी के भी साथ। ओके, ये होता है ओथ ऑफ सीक्रेसी, ये भी उन्हें लेना पड़ता है। आगे देखते हैं टर्म ऑफ ऑफिस। उनका जो टर्म है वो कैसा होता है, उसके रिलेटेड क्या क्या सारे प्रोविजंस हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट फिक्स्ड। ये याद रखिए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर के जो ऑफिस का टर्म है वो फिक्स नहीं रहता। ओके, इट इज नॉट बीन फिक्स एंड ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये जो लाइन है ये इंपॉर्टेंट है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये सिर्फ बोलने के लिए होता है, लेकिन प्रेसिडेंट खुद के हिसाब से उन्हें नहीं निकाल सकते। ओके, उससे रिलेटेड भी एक प्रोविजन है, जैसे कि बट सो लॉन्ग एज द पीएम एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट, जितने टाइम तक, अंटिल द पीएम एंजॉयज मेजोरिटी सपोर्ट, जितने टाइम तक उनके साथ मेजोरिटी सपोर्ट में है तभी तक उन्हें निकाला नहीं जा सकता पीएम पोस्ट से। ओके, इन द लोकसभा ही कैन नॉट बी डिसमिस्ड, उन्हें डिसमिस नहीं किया जा सकता। बाय द टाइम, जब भी कभी मेजोरिटी उनका लॉस हो जाए, ओके, और जो हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए, तभी वो डिसमिस हो सकते हैं। ओके, मूविंग एहेड, देखते हैं सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। The salary and allowances of the prime minister are determined by the parliament from time to time. हमेशा वो चेंज होता रहता है। ओके, रिसेंटली जो चेंज हुआ था वो 2018 में चेंज हुआ था। ओके, और वो चेंज कौन करता है? पार्लियामेंट। ओके, उसका अमेंडमेंट कर करके वो चेंज करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ही गेट्स द सैलरी एंड अलाउंसेस दैट आर पेएबल टू एन एमपी। जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है वो सारे सैलरीज एंड अलाउंसेस मिलते हैं। उसके अलावा भी उन्हें एडिशनली कुछ और फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि ही गेट सब्चुअरी अलाउंसेस, फ्री एकोमोडेशंस मिलते हैं, ट्रैवलिंग के लिए अलाउंसेस मिलते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिलते हैं। तो बहुत सारे, बीइंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्हें एमपी जो नॉर्मल एक एमपी को मिलना चाहिए उसके अलावा इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा उनको दिया जाता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं पावर्स, उनके पावर्स एंड फंक्शंस, जो कि आर्टिकल 78 में मेंशन है। तो इनके जो पावर्स हैं इनको बेसिकली 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। ओके, पहला है रिगार्डिंग मींस इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दूसरा हम कह सकते हैं इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, और तीसरा इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट। ओके, तो चलिए पहले देखते हैं रिलेटेड टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनके क्या क्या सारे पावर्स एंड फंक्शंस हैं। पहला पॉइंट कहता है रिकमेंड्स द प्रेसिडेंट दोज पर्सन्स हु आर टू बी अपॉइंटेड एज मिनिस्टर्स। जब भी इलेक्शन खत्म होता है, कोई मिनिस्टर्स बनना है, तो कौन बनेगा मिनिस्टर्स, हु विल बी द मिनिस्टर्स, और किसे कौन सा पोर्टफोलियो, किसे कौन सा डिपार्टमेंट मिलना चाहिए, वो डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट को, और president in turn will appoint these ministers. Okay, so he recommends the president those persons who are to be appointed as ministers. Next, he allocates and reshuffles various portfolios among ministers. जो भी सारे portfolios होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं, वो रिशफल कर सकते हैं और एलोकेट कर सकते हैं, दे सकते हैं और बीच में चेंज भी कर सकते हैं। ओके, जो मिनिस्ट्री कौन सा मिनिस्ट्री किसको मिलने वाली है वो डिसाइड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, ही कैन आस्क ए मिनिस्टर टू रिजाइन, वो एक मिनिस्टर को कभी भी बोल सकते हैं रिजाइन करने के लिए, और एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसमिस हिम, वो रिजाइन करने के लिए भी बोल सकते हैं, और प्रेसिडेंट को इंसिस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं किसी को डिसमिस करने के लिए भी। ओके, ही डिसाइड्स ओवर द मीटिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड इन्फ्लुएंसेस इट्स डिसीजन। उनके जो डिसीजन है वो फाइनल होता है इन केस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और वो उन्हें डिसाइड करते हैं। ओके, दैट मींस ही इज द हेड ऑफ ऑल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके हेड होते हैं, और वो जो बोलेंगे वो डिसीजन फाइनल होता है। ओके, बट एक डिस्कशन, फॉर्मल डिस्कशन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में, बट फाइनली द डिसीजन इज अप टू द प्राइम मिनिस्टर। ओके, ही गाइड्स, डायरेक्ट्स, कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ ऑल मिनिस्टर्स। वो क्या करते हैं? गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं सारे एक्टिविटीज जो भी सारे मिनिस्टर्स करते हैं। ओके, सबको कंट्रोल करने के काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। ही कैन ब्रिंग अबाउट द कोलैप्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द ऑफिस। ये इंपॉर्टेंट है, जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, ओके, इन एनी केस अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो डायरेक्टली द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री विल रिजाइन, होल मिनिस्ट्री हैज टू रिजाइन, पूरा काउंसिल को रिजाइन देना पड़ता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से रिलेटेड उनका क्या क्या सारे फंक्शंस हैं। ओके, देखते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट, ही इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो एक मेन चैनल है, प्रिंसिपल चैनल है, थ्रू विच काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट कम्युनिकेट करते हैं। ओके, जैसे कि हम प्रेसिडेंट वाले वीडियो में भी देख चुके हैं कि प्रेसिडेंट कैसे काम करते हैं
ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एडवाइस होंगे वो कौन पहुंचाएगा प्रेसिडेंट तक, वो पहुंचाते हैं हमारे पीएम तक। ओके, सो इज द प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। वो कम्युनिकेशन बाय मीडिया जैसे काम करते हैं। नेक्स्ट, ही कम्युनिकेट्स टू द प्रेसिडेंट ऑल डिसीजन ऑफ द काउंसिल रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रपोजल्स ऑफ लेजिस्लेशन। कोई भी अगर लॉज बनाना हो, लेजिस्लेशन, उसके रिलेटेड जो भी प्रपोजल्स होंगे सारे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी सारे प्रोविजंस होंगे, जो भी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होंगे, वो सारे वो कम्युनिकेट करेंगे टू द प्रेसिडेंट। ओके, सो ही कैन, नेक्स्ट है, ही कैन सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑन ए मैटर ऑन विच ए डिसीजन हैज बीन टेकन बाय ए मिनिस्टर। अगर कोई ऐसा टॉपिक है, कोई ऐसा डिसीजन है जो कि अकेले किसी मिनिस्टर ने ले लिया है, ओके, कोई डिसीजन अगर एक मिनिस्टर ने ले लिया है, उसको कंसिडरेशन के लिए, ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाने का काम भी प्राइम मिनिस्टर का ही होता है। ओके, प्राइम मिनिस्टर एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तक पहुंचाते हैं, जिससे वो डिस्कशन होगा और फाइनलाइज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स। जैसे कि हमें पता है जो भी सारे इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जो भी सारे इंपोर्टेंट पोजीशंस होते हैं, उनके ऑफिशियल्स को अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ओके, हमारे राष्ट्रपति। बट वो खुद से कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं करते, वो करते हैं एडवाइस देख के, किसके, हमारे पीएम के। पीएम जिस किसी को भी अपॉइंटमेंट करने के लिए एडवाइस करेंगे, उन्हें अपॉइंट करेंगे हमारे राष्ट्रपति जी। सो ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स। जो भी सारे इंपोर्टेंट ऑफिशियल्स होंगे, उनके अपॉइंटमेंट कौन डिसाइड करेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर से। और जब भी वो जिस किसी को भी रिकमेंड करेंगे, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट देंगे। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। एंड इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, उनके सारे क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस हैं। ओके, सो ही एडवाइसेस द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू समनिंग एंड प्रोरोगिंग ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो समन करते हैं, प्रोरोग करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं और एंड करते हैं जो पार्लियामेंट के सेशन होता है। तो वो खुद से नहीं करते, वो करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं, जब भी बोलते हैं प्रेसिडेंट को, तभी वो समन कर सकते हैं और प्रोरोग कर सकते हैं किसी भी सेशंस पार्लियामेंट के। ओके, नेक्स्ट, ही कैन रेकमेंड डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा टू द प्रेसिडेंट। वो डिसॉल्व करने के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं। लोकसभा डिसॉल्व करने का पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन वो करेंगे कैसे, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही अनाउंसेस गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। कोई भी अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनानी है, कोई भी स्कीम्स बनाने हैं, अगर उसको लॉन्च करना है या फिर उसके बारे में अनाउंस करना है, तो वो करते हैं प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में। ओके, पार्लियामेंट में जाके वो अनाउंस करेंगे खुद से। सो ये सारे हो गए पावर्स एंड फंक्शंस रिलेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, अदर फंक्शन पावर्स क्या है देखते हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। वो नीति आयोग के चेयरमैन, जो कि एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, एक प्लानिंग, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसका एक सब्स्टिट्यूट है। ओके, उसका चेयरमैन है। एनडीसी के चेयरमैन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, इंटरस्टेट काउंसिल के चेयरमैन, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल के चेयरमैन है। सो ही इज द हेड ऑफ ऑल दिस डिपार्टमेंट्स। ओके, नेक्स्ट, ही प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री। हमारे जो भी फॉरेन पॉलिसीज बनेंगे, ओके, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, वो उनके वजह से हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज बनते हैं। ओके, he is responsible for that. He is the chief spokesman of the union government. वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के चीफ स्पोक्समैन के हिसाब से काम करते हैं, उनका रोल होगा। ओके, ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ एट द पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब भी कोई इमरजेंसी है तो वो ही इज द मेन मैनेजर इन चीफ। ओके, यानी कि सारी जिम्मेदारी जो है वो उनके ऊपर रहता है। ओके, ही इज द क्राइसिस मैनेजर इन चीफ उन्हें कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, ही इज द लीडर ऑफ द लोअर हाउस एज वेल एज द पार्टी इन पावर। वो लीडर होते हैं किसके, अपना जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस यानी कि हमारे लोकसभा के लीडर होते हैं, एज वेल एज द पार्टी इन पावर, जो भी पार्टी पावर में है, मेजोरिटी में है, उसके लीडर होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ही इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज, ऑफ ऑल सर्विसेज, जितने भी हमारे गवर्नमेंट यूनियन सर्विसेज हैं, उन सारे के पॉलिटिकल हेड होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। मूविंग अहेड देखिए, तो ये जो है ये हमारे पास प्राइम मिनिस्टर्स हैं इंडिया के, स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 टिल डेट। ओके, सो जैसे कि हमें पता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये अपॉइंट हुए थे अगस्त 15, 1947 से लेकर मई 27, 1964 तक। ओके, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और लॉन्गेस्ट टर्म भी इनका रहा है, 17 साल ये एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किए। नेक्स्ट है गुलजारी लाल नंदा, मई 27 से लेकर जून 9, 1964 तक। सो ही वाज द फर्स्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये याद रखना, गुलजारी लाल नंदा। ओके, नेक्स्ट लाल बहादुर शास्त्री, जून 9, 1964 से लेकर जनवरी 11, 1966 तक। ओके, नेक्स्ट फिर उनके बाद है गुलजारी नंदा, फिर से जनवरी 11 से लेके
जनवरी 24 1966 तक यहीं पे भी वो एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ही काम किए थे। ओके, बोथ द टाइम्स जब भी ये प्राइम मिनिस्टर बने ये एज एन एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ही काम किए हैं। ओके, सो नेक्स्ट कम्स इंदिरा गांधी, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट मोरारजी देसाई, इन्हें कंसिडर किया जाता है द ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, बिकॉज ये जो है ये 81 ईयर्स के एज में प्राइम मिनिस्टर बने थे। ओके, इसलिए याद रखना मोरारजी देसाई ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट टू रिजाइन फ्रॉम ऑफिस, ये जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो कि रिजाइन किए थे ऑफिस से। ओके, नेक्स्ट इज चरण सिंह, जुलाई 28 1979 से लेकर जनवरी 14 1980 तक। ओके, चरण सिंह वाज द ओनली प्राइम मिनिस्टर हु डिड नॉट फेस द पार्लियामेंट। ओके, पार्लियामेंट सेशन शुरू होने से पहले इनका जो टेन्योर है वो खत्म हो गया, यानी कि ये हट गए। ओके, नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी, जनवरी 14 1980 से लेके अक्टूबर 31 1984। ओके, इसी दौरान इनका असैसिनेशन किया गया था, इन्हें मार दिया गया था। ओके, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है राजीव गांधी, ही वॉज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द एज ऑफ 40, 40 साल की उम्र में इन्हें प्राइम मिनिस्टर ये बन गए थे। नेक्स्ट इज वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, दिसंबर 2 1989 से लेकर नवंबर 10 1990 तक। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु स्टेप डाउन आफ्टर द पैसेज ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। याद रखना, नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद ये ऑफिस छोड़ दिए थे। नेक्स्ट इज चंद्रशेखर, नवंबर 10 1990 से जुलाई 21 1991। नेक्स्ट पीवी नरसिम्हा राव, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया। याद रखना, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो है ये टाइम पीरियड पे ये शॉर्टेस्ट टेन्योर के लिए रहे हैं प्राइम मिनिस्टर। ओके, सो द शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ एनी प्राइम मिनिस्टर इज ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, May 16 से लेकर जून 1 1996। ओके, नेक्स्ट एच.डी. देवगौड़ा, जुलाई 1 1996 से लेकर अप्रैल 21 1997। ओके, नेक्स्ट है इंदर कुमार गुजराल और आई.के. गुजराल, अप्रैल 21 1997 से लेके मार्च 1998 तक। नेक्स्ट फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी, मार्च 1998 से मई 22 2004 इनका रहा टेन्योर। और नेक्स्ट है मनमोहन सिंह जी, मई 22 2004 से लेके मई 26 2014 तक। ये हमारे इंडिया के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर हैं। ओके, एंड द सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर टिल नाउ। ओके, जवाहरलाल नेहरू के बाद ये हैं सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। एंड अभी जो है करंटली नरेंद्र मोदी, जो कि मई 26 2014 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद दूसरी बार जो है 2019 में 26 2019 में बने हैं। और इनका टेन्योर जो है अगले 3-4 साल चलने वाला है राइट नाउ। ओके, सो ये सारे थे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया। ओके, सो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है ये आपको पसंद आई होगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, share and subscribe to our channel. Thank you friends.